इस्तेमाल करेगा तो उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे बताएंगे नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगी। अगर कोई बोलेंगे कि उपयोग करने के बाद क्या करेंगे, नहीं बताएंगे नहीं, ऐसे ही सिर्फ बोल देंगे। ये इस तरह सभी लोगों का कहना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, कोई ड्रेस अगर हमें पसंद आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रेस को ले लेते हैं। अगर लेडीज की बात करें तो लेडीज जो माहिर है सब चीज में, वो है अगर ड्रेस के मामले में कि ड्रेस जो पसंद आया तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रेस को ले लेते हैं। और जब वो ड्रेस हम लोगों आया तो हम उस ड्रेस को क्या करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं कि मैंने उस मॉल से, उस दुकान से मैंने वो ड्रेस ली और वो ड्रेस बहुत अच्छा था। और कहा जाए यानी उसकी तारीफ हम करते हैं, उस चीज का हम क्या करते हैं, प्रचार कर दिया। और मेरे प्रचार करने के द्वारा क्या हुआ कि अगर मैंने 10 लोगों को प्रचार किया, 10 लोगों को बताया उस चीज के बारे में, तो 10 में से 8 लोग जरूर वहां पे जाके क्या करेंगे, वो ड्रेस को खरीदेंगे, वो चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, जो कुछ भी हो। मैंने क्या किया, लेकिन ये बताइए जो 8 लोग या 10 लोग वहां से जो ड्रेस खरीदे, जो साड़ी खरीदे, क्या दुकान वाले ने मुझे कुछ बोला, कुछ 1 रुपया दिया? दुकान वाले को ये पता नहीं कि यहाँ से कौन जो है वो कपड़े ले गया, ड्रेस ले गया, साड़ी ले गया, और किसने मेरे दुकान कपड़े के बारे में प्रचार किया, उसे दुकान वाले को ये पता ही नहीं है। हमने ये जो प्रचार किया, क्या किया, मुफ्त में दिया। ये मुफ्त का जो एडवर्टाइजमेंट है, मुफ्त का जो एडवर्टाइज हम हर दिन कर रहे हैं। और हर कोई, हर चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, यानी जब हम दुनिया में आते हैं, दुनिया से लेकर जब तक हम दुनिया में रहते हैं, तो हम इस चीज में मुफ्त में, अगर हम कहा जाए, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं। कोई लोग मुफ्त में करते हैं, कोई लोग अब इसको क्या कीजिए, दूसरा चीजों में कन्वर्ट कर दिए हैं। मेरे बोलने से क्या हुआ कि 10 में से 8 लोगों ने लिया, और जब 8 लोगों को पसंद आए, लोग क्या किए और लोगों को बोले, और इस तरह धीरे धीरे उस दुकानदार वाले का 100 साड़ी, 200 साड़ी क्या हुआ, सेल हो गया। उसे पता भी नहीं कि मैंने उसके लिए क्या किया, मार्केटिंग किया। उसे पता भी नहीं कि मैंने उसके लिए प्रचार किया। वो भी मुझे कुछ नहीं देता है। बट ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये जो इंसान की जो ताकत है, ये बोलने की जो ताकत है इंसान की, जो शेयर करने की जो ताकत है, इस ताकत को उन्होंने क्या किया, बिजनेस में कन्वर्ट किया। बोले कि तुझे बात ही करना है, तू बात कर, जितना बात करेगा उतना पैसा मिलेगा। हम लोग जो पहले बात कर रहे थे वो सिर्फ बात था। अब क्या हुआ, ये जो डायरेक्ट सेलिंग हुआ, इसको ये क्या किया, बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी हम प्रचार ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ज्यादा हमें एक तरह से पैसा मिलेगा, अच्छा या खराब, ठीक है ना। हर रोज तो बात ही करते हैं ना, बात अभी भी तू कर मेरे प्रोडक्ट के बारे में। क्या बात करना है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, उस प्रोडक्ट को जो अच्छा लगा, उसी के बारे में क्या करना है, लोगों को शेयर करना है। और इस प्रोडक्ट के बारे में जब आप लोगों को शेयर करेंगे तो शेयर करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से हमें आज़ादी मिलेगा। यही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री क्या किया, ये जो बात करने के लोगों को इंक्रीज किया। मैंने दिया सगुन को ये प्रोडक्ट यूज करो, और सगुन ने ये प्रोडक्ट यूज किया। यूज करने के बाद उसे अच्छा लगा तो उसने क्या किया, चाहे वो सोप हो, टूथपेस्ट हो, चाय हो, जो कुछ भी है, उसने क्या किया, 10 लोगों को बताया। और 10 लोग जाके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, जरूरी नहीं कि हम 10 को बताएं तो 10 खरीदेंगे, हो सकता है उसमें से 2 लोग खरीदेंगे। और 2 लोगों ने क्या किया, फिर 10 लोगों को बताया, 10 में से 5 लोगों ने खरीदा, और 5 लोगों ने फिर क्या किया, 40 लोगों को बताया, 40 में से 20 लोगों ने खरीदा। और इस तरह कर करके समझिए कि ये जो है, अगर देखा जाए, ये एक दिन में नहीं हुआ, इसमें समय लगा। चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 1 साल हो, ये समय लगा। और इसको कर करके उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति के बोलने की वजह से आज 100 साबुन, 100 टूथपेस्ट सगुन ने क्या किया, प्रोडक्ट को बेच दिया। समझिए, वो ज्यादा कन्विंस
कन्वेंस करते हैं, इसलिए आज क्या होता, लोग आज सफल तरक्की हो रहे हैं। जो लोग ज्यादा इस चीज का जितना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं वो लोग आज उतना ही ज्यादा क्या है, सफल है, तरक्की कर रहे हैं। ये जो डायरेक्ट सेलिंग तरक्की कर रहे हैं, यही है डायरेक्ट सेलिंग, समझ सकते हैं। तो आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हम भी प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार करने के साथ साथ, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो पहुंच रहा है बिना प्रचार से नहीं पहुंच रहा है, प्रचार हम भी करते थे वहां पे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ जो प्रचार हम कर रहे हैं उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ से प्रचार करने के बाद हमें क्या मिलने लगा, यहाँ से हमें आजादी मिलने लगा। जिस आजादी को हमें नहीं मिला आज तक, उस आजादी को यहाँ से हमें मिलने लगा। ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो वो कौन सा अच्छा है, अगर मान लीजिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते हैं तो उसमें भी से बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो हम कैसे उसको चूज करेंगे, कैसे हम चुनेंगे कि कौन सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अच्छा है। तो सबसे पहले हमें 3 चीज देखना है। कंपनी की बड़ा है, कंपनी का स्टेबिलिटी क्या है, और कंपनी प्रोडक्ट से क्या डील कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी 30 साल की है ये कंपनी, और साथ में बहुत ताकतवर प्रोडक्ट के साथ, और क्या क्या है इसमें, सिंपल मार्केटिंग प्लान के साथ पूरी दुनिया में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उसका जो नाम है वो नाम है डीएक्सन। ये जो कंपनी है, अगर मैं बात करूं दूसरे कंपनी की, मैं बात नहीं कर रही दूसरे कंपनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है पता नहीं, बट ये जो कंपनी है साधारण व्यक्ति को क्या कर रही है, असाधारण बनाने में बहुत बड़ा शक्ति एक रोल निभा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी की, जो कंपनी है वो 12th लार्जेस्ट कंपनी है इन द वर्ल्ड में, मतलब आज पूरी दुनिया में कंपनी का जो पोजीशन है वो 12वें नंबर पर है, 12th पोजीशन पर है इस 30 सालों के दौरान में। और इस अगर मैं कंपनी की अगर मैं बात करूं, इस डीएक्सन की बात करूं, तो इस डीएक्सन का जो मिशन है वो जो मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब ये जो हर डिस्ट्रीब्यूशन डीएक्सन के साथ अगर जुड़ेगा, जो भी व्यक्ति अगर डीएक्सन के साथ जुड़ेगा तो सबसे पहले उसे क्या मिलेगा, एक अच्छा सेहत मिलेगा नंबर 1 में, नंबर 2 में क्या मिलेगा, अच्छा इनकम मिलेगा, और नंबर जो 3 है आपके घर में क्या आएगी, खुशियां आएगी। ये जो मिशन अगर मैं बात करूं, ये मिशन इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी 1993 में इस मिशन की शुरुआत हुई, और इसके जो फाउंडर है वो है डॉक्टर लिम सियोजिन सर। और इसके अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये 1 टोटल कंपनी है, वो 1 वर्ल्ड 1 मार्केट है, मतलब एक विश्व एक बाजार है, और साथ में 1 माइंड भी है। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये कंपनी क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। इस साथ अगर मैं नेक्स्ट में कहूँ तो मैंने जो जानकारी दी है, इस जानकारी को, क्योंकि आप सभी के हाथों में मोबाइल है और इस मोबाइल के द्वारा आप गूगल, यूट्यूब में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है। इसके द्वारा हमें इसका जो जानकारी है वो जानकारी हमें आसानी से भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाउ डू डीएक्सन, व्हाई डू डीएक्सन, मतलब कि लोग जब पूछते हैं कि मैं डीएक्सन कैसे करूं, तो मैं सभी से बोलती हूं कि कैसे करने से अच्छा है कि मैं डीएक्सन क्यों करूं। ये जो हमारा क्यों है वो क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आप डीएक्सन में आपको मुश्किल आएगी, मुश्किल ही लगेगा। इस डीएक्सन को जब कीजिएगा तो आपको मुश्किल ही लगेगा। ये क्यों करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट। मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ये जो बिजनेस है मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मैं ये बिजनेस क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा करने के लिए कर रही हूँ। इस बिजनेस को मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रही हूँ
कि मुझे घर चाहिए, इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे एक अच्छा गाड़ी चाहिए, इसलिए भी मैं इस बिजनेस को करना चाहिए। तो ये जो क्यों है ये क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा क्यों क्लियर नहीं होगा तो जो लोग भी, अगर मेरा क्लियर नहीं रहेगा, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए अगर मेरा अगर इस बिजनेस को अगर हम करते हैं तो क्यों क्लियर रहेगा, तो क्यों क्लियर रहने के बाद बहुत सारे लोग हम इस जब करने जाएंगे तो हंसेंगे, तो हंसी को भी क्या कर सकते हैं, हम हंसेंगे तो हमें उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ, और वो स्टोरी क्या है, वो स्टोरी ये है कि एक 18 साल की जो लड़की है वो क्या की ना, वो शादी की 70 साल के बूढ़े के साथ। तो लेकिन जब उसकी जो सहेली है, जब सहेली उससे जब उसे पता चला कि उसकी जो फ्रेंड है 18 साल की है और बहुत सुंदर लड़की थी, और उन्होंने 70 साल की लड़के से, बूढ़े से शादी की, तो वो आई और अपनी दोस्त से बोली, फ्रेंड से बोली कि तुम ऐसा क्यों की। तो बोली कि मुझे उससे शादी करने से पहले उसका क्यों क्लियर था। क्यों कि अगर मैं इस बुढ़े से शादी की तो सबसे पहले इसका क्या है, इनकम ज़्यादा है, और दूसरा क्या है, ये 70 साल का है, तो 1 या 2 साल रहेगा और ये 2 साल के बाद चला जाएगा। तो जब चला जाएगा तो इसकी जो सारी इनकम है वो किसको होगी, ये हमें होगी। मतलब उसका कहने का मतलब है कि उस बुढ़े से शादी करने से पहले उसका क्यों क्लियर था। जब उन्होंने क्या किया, वो जब उसका क्यों क्लियर हो गया तो वो आसानी से क्या की, उस काम को कर पाई। एक तो पहला उसका इनकम था ज्यादा, और दूसरा उस बुढ़े का दिन कम था। इस 2 कारण से उसका क्यों क्लियर था, जिसके वजह से उस काम को वो आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर ली, उसको मुश्किल नहीं लगा। उसी तरह हमें क्या करना है, इस रिएक्शन बिजनेस को करने से पहले अगर हमारा क्यों क्लियर रहेगा तो हमें किसी तरह का भी कोई कुछ लोग बोलेंगे तो हमारे ऊपर क्या करेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं रिएक्शन को करना चाहती हूँ तो सबसे पहले हमें इस क्यों को क्लियर करना है, और अगर हम रिएक्शन क्यों क्लियर कर लेते हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे जो मार्टिन लूथर है, उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम उड़ नहीं सकते, अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, बट रुको मत। क्योंकि रुको मत, जो रुक गया वो मर गया। मतलब जो रुक जाता है, कहते हैं कि जो पानी रुक गया वो सड़ जाता है, उसी तरह जो लोग रुक जाते हैं मतलब वो मर गया। जब तक आदमी रुकता नहीं तब तक आदमी जिंदा रहता है, रुक जाता है तो मतलब कि वो मर गया। कभी भी रुको मत रिएक्शन में। जीतना है तो रिएक्शन को आप जैसा करना चाहते हो वैसा करो। बहुत तेजी से अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, धीरे करना चाहते हैं करो, लेकिन बट करते ही रहो। एक ना एक दिन आपको क्राउन एम्बेसडर जरूर बना देगा। इसके अलावा आप जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्लाइड में कि इसकी तरह हमें न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है। मतलब रिएक्शन ज्वाइन करने के बाद कहाँ देखना है, सीधा देखना है। मतलब इधर उधर क्यों नहीं देखना है, मतलब कंपनी क्या कर रहा है, वो कंपनी क्या कर रहा है, ये सब हमें नहीं देखना है। ये कंपनी क्या दे रहा है, वो कंपनी क्या दे रहा है, ये देखने का रिएक्शन में ज्वाइन करने का मतलब नहीं है। मतलब कहूँ कि आपका जिस तरह रिएक्शन से शादी हो गया, अगर आप इसको, क्योंकि देखने से पहले आप इसको, करने से पहले आप इसको देख लिए थे, इसलिए मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपने किया है तो मतलब कि रिएक्शन से आपकी शादी हो गई। और शादी के पहले सोच लो, मतलब जैसे अगर हम लोग लड़की किसी के लिए लड़की या लड़का देखते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि वो कैसी है, वो अच्छी है या खराब है, वो ऊंची है या नीची है, या फिर उसका आंख दिखता है या कि नहीं है। ये सब क्या करना है, शादी से पहले देखना है। उसके बाद ये नहीं बोलने का कि उसका बाल अच्छा है। मतलब अगर आपकी शादी हो गई तो उसके बाद ये मत बोलना कि उसकी बाल अच्छा है, वो उसका कलर अच्छा है, तो ये सब नहीं। आपने क्या किया, आपने जानबूझकर शादी किया, शादी से पहले आपने देख बुन की कर किया है। सोच लो,
मेंबरशिप ले लिया, इधर उधर झांकने का नहीं, सीधा देखने का। डिएक्शन आपको एक न एक दिन कोरोना बस्टर जरूर बनाएगी। मतलब अगर आप सीधा देखेंगे तो एक न एक दिन क्या करेगी, ये आपको कोरोना बस्टर जरूर बनाएगी। जिस तरह मैं एग्जांपल दूं, ये मैंगो थ्योरी के तो मैंगो जब मंजराता है, जब इसमें फूल लगते हैं तो क्या सारे फूल हमें आम देते हैं? नहीं, कभी वर्षा हुई, कभी आंधी तूफान आया, इसके वजह से क्या हुआ, कुछ फूल नीचे गिर गए और जो रहे उसमें से छोटे छोटे आम निकले। फिर आंधी तूफान आते गया, इस तरह से आते गया, फिर कुछ गिरते गए और लास्ट जो आम बचा वो रियल आम बचा। मतलब जिन्होंने जड़ पकड़े रहा वो एक रियल आम दिया। उसी तरह हमें क्या होगा, में हर लोग कुछ लोग कोरोना बचेगा। उसके बाद डॉक्टर लिम, जो लोग भी हैं इनके लिए माइक को अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। ठीक है, ए नेगेटिव माइंड वो विल नेगेटिव गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। सोचिए इनकी सोच कितनी अच्छी है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बोलूं, ये जो डिएक्शन आप लोग देख रहे हैं, योर लवली वाइफ इज वेटिंग, मतलब आपकी जो लाइफ है वो क्या कर रही है, वेट कर रही है कि मेरे जो हस्बैंड है वो क्या करेंगे, एक ना एक दिन ये सफल होंगे। सोचिए कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है कि हमारे जो हस्बैंड है, हमारे जो पति हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ना एक दिन सफल होंगे, ये उनको उम्मीद है। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक ना एक दिन सफल होंगे, वो इंतजार कर रहे हैं। समझ सकती है कि आप कितने लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी नहीं है, मतलब हमारी जिंदगी साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ हमें अपने लिए नहीं करना है, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी करना है। उन सभी लोगों के लिए हमें ये चीज करना है। इसके लिए हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम सीधा देखेंगे, फोकस करेंगे तो एक ना एक दिन क्या होगा, हमें जिस मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं तो उसी मंजिल की तरफ हमें आगे बढ़ते जाना होगा। एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बाद मैं अपनी बातों को यहीं पे क्लोज करूंगी। वो छोटी सी स्टोरी क्या है, एक मेढक की स्टोरी है। और मेढक क्या था, मेढक पहाड़ पे चढ़ रहा था और वो मेढक अकेले नहीं था, उसके साथ हजारों मेढक थे। और उसमें से एक मेढक जो है वो तेजी से बढ़ रहा था और बढ़ते जा रहा था। उस बीच में उसमें कुछ बहुत सारी रुकावटें भी आई। ठीक है, उन रुकावटों से वो रुका नहीं, आगे बढ़ते गया। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो नीचे चिल्ला रहे थे कि नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम इस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, नहीं, मत चढ़ो। लेकिन वो आगे ही बढ़ता गया और फिर आगे बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि एक दिन वो क्या हुआ, अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके साथ जितने लोग थे उसमें से कोई नहीं आया, सिर्फ वही आगे बढ़ गया, तो उसे पता चला कि उसका बढ़ने का वजह क्यों था, क्योंकि वो जो मेढक था वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। जब सुन नहीं सकता था तो उसके पीछे कितने लोग उसको जो गालियां दे रहे थे, उस पर हंस रहे थे, उस पर क्या बोल रहे थे, वो कभी उससे घबराया नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा था, बहरा था। तो उसी तरह अगर हम किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं तो उसमें भी हमें बहरा बन जाना होगा। लोग हर तरह का हंसेंगे, हमें मजाक उड़ाएंगे, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। जैसे भी आप बढ़ सकते हैं, चाहे धीरे हो, जल्दी हो, जिस तरह भी बढ़ना चाहें आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि हंसने वाले लोग हंसते ही रहेंगे और जिसको बढ़ना रहेगा वो बढ़ते ही रहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें सफल नहीं हो सकते, तो उनकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि सफल अभी भी 100 में से 95% लोग अभी भी कहा जाए कि असफल ही है, 5% समझ सकते
सकते हैं। 100 में से 5 ही % है जो सफलता की सीढ़ी में चढ़े हुए हैं। उन्होंने इस चीज़ को लांग कर ही आगे बढ़ा है, क्योंकि कांटों के बाद ही उनका जो सफ़र होता है वो फूल आते हैं। तो इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं है, हमें बढ़ते जाना है, जैसा भी हो, जिस तरह भी हो। और इसी उम्मीद के साथ आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू डीएक्सन फैमिली। और हो सकता है कि मेरे नेटवर्क की वजह से आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो गई हो उनके लिए भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। थैंक यू डीएक्सन फैमिली, जो आप मेरी बातों को कंटिन्यू सुनते रहें। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्सन फैमिली को, गुड मॉर्निंग। वाकई में आज का मीटिंग बहुत ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब रही। और सभी लोग जानते हैं कि सब गुप्ता दी की मीटिंग में हमेशा हमें नए कुछ नई चीज़ सीखने का एक अवसर मिलता है। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हम सबों के बीच रखें कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी समझ और सोच को बढ़ाना चाहिए, आप अपना बिजनेस कैसे चला सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने यह बताया कि हम समझौता बचपन से लेकर बुढ़ापा तक करते आ रहे हैं। और वाकई में ये सच बात है। लोग हैं सो बचपन में भी समझौता करते हैं, शादी के बाद भी समझौता करते हैं, और बाल बच्चा होने के बाद भी समझौता करते हैं, और बुढ़ापा में भी समझौता करते हैं। ये बात सच्ची है। और उन्होंने यह भी एक बात बताएं कि टेंशन भी लोगों को होता है, जैसे कि टेंशन बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, जिसके कारण लोग है सो नहीं पाते हैं और तरह तरह की टेंशनें होती है, और टेंशन के कारण ही लोग बीमार होते हैं। और उदाहरणों के साथ उन्होंने बहुत सारे बातों को हम सबों के बीच उन्होंने सब गुप्ता दी ने रखी। प्रोडक्ट का भी उदाहरण इन्होंने दी, और कहानियों के माध्यम से भी बहुत उदाहरण, मतलब कहानियों के साथ भी वे हमें बताने का प्रयास किए। तो आज का मीटिंग काफ़ी लाजवाब और ज़बरदस्त रही। तो मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। हाँ, अब मैं चाहूंगी कि पवन सर हम सब के बीच आए, और 3 मिनट समय है, कुछ और भी जानकारी हम सब के बीच दें, क्योंकि इस रविवार को भी मीटिंग है। तो पवन सर। गुड मॉर्निंग ऑल डेक्स फैमिली, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। और आज सब गुप्ता जी का मीटिंग बहुत अच्छा लगा, और हमारे किरण दी भी है, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने होस्टिंग कर रहे हैं, इनकी बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ बताना चाहेंगे, अब 24 तारीख है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो भी 3200 रुपये का वाउचर में शामिल थे, जो कंटिन्यू 4 महीना नन स्टार 2700 PV किए हैं, और जो स्टार भी लिए हैं वाउचर को, वो आकर के इसको पॉइंट में प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इनका सभी का ये आ गया है, ऑफर अपडेट हो गया है। दूसरा चीज़ क्या है कि आज 24 तारीख है, 26 तारीख को गोमिया प्रोग्राम भी है। सभी लोग उस प्रोग्राम में शामिल होंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा अपने टीम के साथ में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और कल की मीटिंग है, हो सकता है हम लेंगे, कल ललिता जी का मीटिंग है, हो सकता है सेकेंड टाइम हम आएंगे, और इसी तरीके से हम लोग बने रहेंगे, डटे रहेंगे, और लगातार। अभी सब गुप्ता जी एक बात बताई है, बहुत अच्छा, हमेशा चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। आज डीएक्सन परिवार जितने भी हैं यहाँ पे आए हैं पैसा अपनी कैरियर बनाने के लिए, तो क्या है कि सोलो नहीं चलना है, और अगर सोलो चल रहे हैं तो फिर आपकी सफलता बहुत स्लो होगा। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग सीरियसली मूड से अगर काम करते हैं तो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। आज जितने भी डीएक्सन में आज एक वीडियो हम भेजे थे, समय तो बहुत कम है, उसमें देखिए क्या हमारे रफीक सर हर महीना, अभी नवंबर और दिसंबर वाला जो ऑफर चल रहा है, इस नवंबर दिसंबर के साथ में
एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि जो भी अभी रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, जो 5-6 पीवी करेंगे, हो सकता है उनके लिए जनवरी में कुछ और बेहतरीन ऑफर आने वाला है। माइक को बंद कर लीजिएगा, खुला रखे हैं जी। ठीक है, तो ये जो है जनवरी और नवंबर और दिसंबर जो भी पीवी करते हैं, 5-6 पीवी करते हैं, उनके लिए जनवरी से बेहतरीन ऑफर आने वाला है। इस बात पे सभी लोग ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग के साथ में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। आज जो भी डीएक्शन में काम कर रहे हैं, लगे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है, ये हमको पता है, हम सभी को पता है। जिस तरीके से हम लोग को आज कंपनी ने हेल्प कर रहे हैं, हर तरह से एक से एक ऑफर दे रहे हैं। ऊंचाई तक जाने के लिए कंपनी बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कम समय में हम लोग को बहुत ऊंचाई तक जाना है। इसके लिए हम लोग को दिल से डीएक्शन को करना है। और 26 तारीख को मीटिंग जो हो रहा है, उसमें जिनका 6 फ्रंट नहीं चल रहा है, कृपया 6 फ्रंट को लाकर जरूर बैठाएं। जो प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेटर प्रोग्राम होगा उस दिन। तो इस बात पे सभी लोग ध्यान देंगे। और डीएक्शन में केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्लान जरूर दिखाइए फील्ड में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको प्लान नहीं समझ में आ रहा है तो आप गुमिया स्टॉप पॉइंट का जो मीटिंग होता है, वीकली मीटिंग, उस मीटिंग में जरूर आइए अपने टीम के साथ में। तभी आप सीख पाएंगे और अपने टीम के साथ आएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है।